एक्वेरियस हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं यहाँ पर वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग। अच्छा, इसमें जनरल भी एनर्जीज होंगी और आपकी लव लाइफ को लेकर के भी इम्पोर्टेंट गाइडेंस है, यानी कि लव रीडिंग भी है और जनरल एनर्जीज भी हमने चेक करनी है। दो रीडिंग्स आपको इसी एक ही वीडियो में मिलने वाली हैं। 2025 के लिए एक बहुत ही स्पेशल सी रीडिंग मैंने तैयार करी है और वो आपको 2 से 3 दिन में चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाह रहे हो, रीडिंग करवाना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एंजल्स कार्ड से और देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ओके, सो एक कार्ड लेंगे, यहाँ पे है चक्रा क्लियरिंग। कॉल अपॉन मी टू क्लियर एंड ओपन योर चक्रास यूजिंग स्क्वायर ज्योमेट्रिक शेप्स। सो मैसेज आपके लिए ये है कि आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी को क्लियर करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को क्लीन करना पड़ेगा। वो एनर्जी जो है नेगेटिव, ठीक है, आसपास आपके मौजूद है एक नेगेटिव एनर्जी, उसको निकालना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। आप बेहतर ये है कि जितना हो सकता है एक तो नेचर के भी क्लोज रहो, एक तो अपने आसपास के माहौल को भी साफ सुथरा रखो और अपने मज़हब के करीब रहो। जो चीज़ें पसंद हैं वो काम करो और वो सही होना चाहिए, यानी कि सही रास्ते पे चल के अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो सब कुछ बेहतर है। पर अगर इंसान का माइंड होता है यार रास्ता कोई भी चलेगा, बस मैं अपनी मंजिल पाना चाहता हूँ, तो कभी कभी वहाँ पर इंसान चला जाता है जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए। सो चीज़ें लाइफ में डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो खुद भी आपको जो है ना साफ सुथरा रहना पड़ेगा, आसपास के माहौल को भी साफ सुथरा रखना पड़ेगा और कोशिश करो सदका वगैरह भी निकाला करो, कुछ दान भी कर दिया करो, ताकि आपकी लाइफ में जो है ना पॉजिटिविटी रहे। ये अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए, ख़त्म हो जाए। इसके लिए नज़र भी उतार सकते हो, जो भी आपको ईजी लगता है ना वो काम करो, बस इस बैड एनर्जी को ख़त्म करो। अच्छा, यहाँ पे हम चेक करेंगे एक लव मैसेज जो कि होगा हमारे पास ऑरेकल कार्ड से। डिटेल मैं पूरी अभी आपको बताने वाली हूँ लव रीडिंग। उससे पहले हम जनरल भी चेक करेंगे और ये है एक ऑरेकल कार्ड से मैसेज। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। देखो, वो पर्सन जो आपको देगा बहुत सारा प्यार, बहुत सारी केयर, बहुत सारा सपोर्ट, वो पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में आ चुका हो, यानी कि आ चुका है। और अगर अभी तक नहीं आया, आप सिंगल हो, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। इसके साथ आपका बहुत खूबसूरत बॉन्ड बनना है आगे जा करके। टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस, और बहुत ही कमाल का जो है ना रिलेशनशिप बनेगा। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। एक बहुत ही रोमांटिक सा पर्सन है जो बहुत प्यार देगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे जनरल जो है ना वो एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको लव लाइफ से रिलेटेड चीजें बताऊंगी। ओके, सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स, फिर है यहाँ पर एस ऑफ कप्स, यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल। हाँ, दरवाजा खोल लो। 2 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पर है डेविल, हर्मिट की एनर्जी है, और यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल। देखो, पेंटिकल्स की कार्ड्स बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके करियर साइड की। करियर साइड की मैं बात करूँ ना, तो अभी के टाइम में हालात बहुत बेहतर होने वाले हैं। ये जो फर्स्ट वीक है ना 2025 का, आपकी लाइफ में पैसा होगा, काफ़ी सारा होगा। अगर के इस टाइम की मैं बात करूं तो वैसे तो 2025 इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। पर अगर इस हफ्ते की मैं बात करूं ना, तो या तो किसी का आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है, या फिर कोई पर्सन आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला है। और दोनों सिचुएशंस में देखा जाए तो पैसा तो मौजूद होगा, और आपका जो रेंट है, बिल्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, वो बहुत ही इजीली आप पे कर सकते हो। कोशिश करना इस वक्त में ना किसी को सपोर्ट करना,
चाहे वो इमोशनली है, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो मेंटली है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी रहेगा। अब एक तो चीज़ है जो ऑलरेडी चल रही है लाइफ में, चाहे वो जॉब है या फिर बिजनेस है या फिर पार्टनरशिप है, इसके अलावा भी एक ऑप्शन जो है ना वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। आपका माइंड बहुत ज़्यादा इस साइड पे होगा कि मुझे ढेर सारा पैसा बनाना है, मुझे स्टैंडर्ड बनाना है, स्टेटस बनाना है, नाम बनाना है, पहचान बनानी है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। और आप ना इसमें हो कि मुझे बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ भी खरीदनी है, घर भी लेना है और अच्छी चीज़ें लाइफ में बनानी है, ठीक है? और इस चक्कर में ना आप अपने करियर पे पहले से कहीं ज़्यादा फ़ोकस्ड भी रहोगे। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा आपका जो है ना माइंड इस साइड पे होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर लव लाइफ की, ठीक है। लव लाइफ की मैं बात करूँ तो या तो ये पास्ट से कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है, जो आपके साथ नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में था, जिससे बातचीत बिल्कुल नहीं हो पा रही थी, या तो उसके साथ रियूनियन हो रहा है, रिकंसिलेशन हो रहा है, या फिर एक न्यू कनेक्शन को शो करता है, एक न्यू ऑफर को शो करता है, एक ऐसा प्रपोजल जो बिल्कुल ही फ्रेश है। कोई नया पर्सन जैसे कि लाइफ में एंटर होने वाला है। आपकी मॉम के साथ बात करी जाए आपके कनेक्शन की, तो थोड़ा-सा जो है ना उनकी बात आपको समझ में नहीं आएगी, या फिर हो सकता है कि वो थोड़ा-सा गुस्सा-गुस्सा रहे हैं, या मतलब कि कह लो कि इतना अच्छा बॉन्ड जो है ना वो इस टाइम में नहीं बन पाएगा। कुछ बातों पर उनकी राय डिफरेंट होगी, आपको शायद कुछ अलग चीज़ करनी है लाइफ में, तो यहाँ पर थोड़ा इस तरह के जो है ना वो मामलात हो सकते हैं। वैसे ही अगर आप एक फीमेल हो ना, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस वक़्त में अपनी लाइफ़ को प्लान कर सकते हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे फिर आप अभी सिंगल हो, दोनों सिचुएशंस में। माइंड एकदम से पॉजिटिव है, पैशन के साथ, लगन के साथ एक न्यू स्टार्ट अगर के करो ना, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस हो सकती हैं। एक बैड एनर्जी मुझे नज़र ये आ रही है कि जैसे ना किसी की बुरी नज़र है, ठीक है? नज़रें बद है, जादू है, तावीज़ है, टोना है, या फिर कोई पर्सन आपसे हसद करता है, जलता है, आपके लिए अच्छा नहीं सोचता। रिलेशनशिप वाली साइड पे देखो तो चलो, अगर रिलेशनशिप में मौजूद है, तो कनेक्शन जो है ना, वो बड़ा सारा इस साइड पे जा रहा है कि फिज़िकली डिज़ायर्स पैदा हो रही हैं, उस पर्सन के लिए जिसके बारे में सोचते हो या जिसके पास रहना चाहते हो। अब वो जो चीज़ें हैं ना, वो बदल रही हैं फिज़िकल कनेक्शन वाली साइड पे, फिज़िकल प्लेज़र्स वाली साइड पे, कि उस पर्सन को हर वक़्त अपने पास रखना है, उसके साथ जुड़े रहना है, उसके साथ फीलिंग्स शेयर करनी है, उसको अपने इमोशंस बताने हैं और बस उसको किसी और का होने नहीं देना। पता है आपके माइंड में ना कुछ लोगों को लेकर के गुस्सा भी रहेगा, जिन लोगों ने पहले आपके साथ अच्छा नहीं करा था। ऐसा लग रहा है आपका माइंड भी ऐसा हो रहा है कि मुझे भी अब इससे बदला लेना है, ठीक है? माइंड में गलत-गलत चीज़ें भी आएँगी, नाइटमेयर्स भी हो सकते हैं, तो इस सब से जान छुड़ाने का एक ही तरीका है इन बैड एनर्जी से, कि आप सदका भी दो। सैटरडे को काले रंग के ना माँ होते हैं, उसकी दाल होती है, ठीक है? वो आप जो है ना किसी कब्रिस्तान में डाल सकते हो, 700 ग्राम जो है ना कम से कम, ये ज़रूर करना, 700 ग्राम कम से कम। या फिर ऐसा कर सकते हो, किसी गरीब की मदद कर दो, किसी को अच्छा मशवरा दे दो, किसी के चेहरे पे आपकी वजह से मुस्कुराहट भी आ गई ना, तो ये भी सदका जारिया है। तो वैसे जो है आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और बहुत ज़्यादा पैशन के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। इस वक़्त में मैं बात करूँ तो आपकी हेल्थ की, वो अच्छी रहेगी, पर अगर आप अपने फ़ियर्स को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को या फिर एग्रेशन को कंट्रोल करो, और ये जो आपका थोड़ा-सा कंट्रोलिंग बिहेवियर है ना, कि चीज़ों को मैं अपने हिसाब से लेकर के चलना चाहता हूँ, चाहे वो फिर मेरी फैमिली है, मेरा लव लाइफ़ है, करियर है, तो वो थोड़ा-सा ना आपको इस चीज़ को बेहतर करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। पास्ट की कुछ चीज़ें जिन्हें छोड़ नहीं पा रहे हो, जो आपकी मौजूदा लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हैं, तो उन्हें छोड़ना सही है। वेल यहाँ पर अब हम लव लाइफ को लेकर के डिटेल में एनालिसिस चेक करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगी आपकी खुद की एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। आप उनके लिए क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, आपका क्या माइंड है, आपके क्या इमोशंस हैं, ठीक है। आप उस पर्सन के लिए क्या फील करते हो, यहाँ पे सॉर्ड्स आया है, उसके बाद फिर से सोर्स आया है, और जो फॉन्ट्स की एनर्जी है, देखो कांटेक्ट की बात करूँ, कम्युनिकेशन की बात करूँ, तो आपका तो ख़ास कोई इतना जो है ना इंटरेस्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा कि आप उस पर्सन से बातचीत करना चाहते हो या पहले ही मैसेज करना चाहते हो, क्योंकि
माइंड इस तरह का है कि चाहे आपका ये नो कांटेक्ट वाला है सिचुएशन या फिर कह लो कि कांटेक्ट वाली है, आप ना थोड़ा रेस्ट भी करना चाह रहे हो और आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, अपनी लाइफ को एक दूसरा मौका देना चाहते हो और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर के चलना चाहते हो, पर अंदर फिर से वो फिजिकल डिज़ायर्स और वो प्लेजर्स जो है ना वो आते हुए आपके नज़र आ रहे हैं। माइंड बार बार थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर भी जाएगा और ये होगा कि सामने वाला खुद आकर के मैसेज करे और सम टाइम वो मैसेज भी करेगा तो आपका इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं है कि मैं उसको बढ़ के जवाब दूँ। ऐसे जैसे अपनी मर्ज़ी से सारी सिचुएशन को जो है ना वो लेकर के चलना चाह रहे हो। इस टाइम में थोड़ा एटीट्यूड पे ख्याल रखना, ईगो पे ये चीज़ें आपकी तरफ से उस पर्सन को हर्ट कर सकती हैं, जिसके साथ भी आप कनेक्शन में हो। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं और इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करा है। एक है कॉन्टैक्ट वालों के लिए और एक है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, ठीक है? ओके, सो इस साइड मैं कार्ड रखूँगी जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं और इस साइड पे है नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन कि वो पर्सन कॉन्टैक्ट करेगा या नहीं करेगा। सो पहले देखते हैं जो लोग राब्ते में हैं पर जानना चाहते हैं कि मेरे पार्टनर की क्या एनर्जी है, सो ये उनके लिए है। इस हफ्ते की एनर्जी वॉन्ड्स है, फॉर्च्यून और यहाँ पर है फिर से वॉन्ड्स की एनर्जी है, पैशनेट लव है इस पर्सन का तो आपके लिए और ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और कहीं ना कहीं इसके भी ना डिज़ायर्स हैं आपके लिए कि ये आपके साथ हर वक्त जुड़ा रहे, हर वक्त एक क्लोज बॉन्ड में रहे। और ये पर्सन को एक चीज़ की खुशी ये है कि आप इसकी मर्जी से भी चीज़ें करते हो, ठीक है? इसको ये है कि अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहा है, आपका इसके साथ होना इसके लिए बहुत बड़ी बात है। ये आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करता है और ये फ्यूचर के लिए भी सोच रहा है और ये आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट भी देना चाहता है। ये ना अब चीज़ें थोड़ी सी बदलना चाह रहा है, अगर पहले कुछ ख़राब था तो उसको ठीक करना चाह रहा है और अगर अभी बेहतर है तो उसको मज़ीद बेहतर करना चाहता है। पर ये कुछ है जो कि अब बदलना चाह रहा है रिलेशनशिप वाली साइड पे। हो सकता है कि फैमिली अगर नहीं मान रही थी तो उनको मनाने वाला है, कुछ तो है जो ये स्टेप लेगा। पहले यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए देखें तो वॉन्ड्स, कप्स और पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन पछता बहुत ज़्यादा रहा है और ये दुखी भी बहुत ज़्यादा है, कहीं न कहीं ये रो भी रहा है और इसको ऐसा लगता है कि ना अब जो ख़त्म हो गया है ये बड़ा मुश्किल है जुड़ना। ये आपसे बातचीत करना चाहता है, वापस आना चाहता है और अगर कॉन्टैक्ट की बात करूँ कि मैसेज कॉल करेगा या नहीं तो 30 से 40% तक चांसेस हैं कि ये वापस आ जाए। अगर ये इस वक़्त में राब्ता करेगा तो स्टार्टिंग में बहुत गुस्सा करेगा, पर फिर जाकर के चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं अगर इसने राब्ता भी कर लिया तो। इतने कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है उसके आने के, पर चांसेस हैं भी, ठीक है? कह लो कि 30% तक चांसेस हैं कि वो पर्सन आपको राब्ता कर ले, 100 में से 30%। अब हम एंजल्स की गाइडेंस को देखते हैं। पेंटिकल, ओके, जस्टिस और यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगर कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करो और साथ में सच्चाई के साथ जो है ना चीज़ें लेकर के चलो, अपनी तरफ से भी क्लैरिटी रखो और सामने वाले को भी बोलो कि वो क्लैरिटी दे और चीज़ें इस तरह से लेकर के चलो कि भाई सच होगा जो भी होगा, अगर हमने चलना है तो भी बात क्लियर करनी है और अगर हमने नहीं चलना तो भी हमने बात क्लियर करनी है। सो इस तरह से आपका रिलेशनशिप जो है ना वो ठीक तरीके से चल सकता है। आगे जाकर के कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं और जो कन्फ्यूजन था ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है। सो ये थी यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल टेरो कार्ड्स रीडिंग, ठीक है? इसमें लव लाइफ की भी हमने देख ली है और जनरल भी चेक कर लिया। अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाह रहे हो, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।